आपको करानी चाहिए एक SIP। बहुत सिंपल सी बात बोलूँगा। अब आप बहुत सारी वीडियो देखते हो ना, उस वीडियो में एक गोल होता है कि आप महीने का 100 करोड़ रुपए SIP से कर सकते हो, 5 करोड़ रुपए SIP से कर सकते हो, और आप ये इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन आपने कभी शुरुआत नहीं करी। समझ रहे हैं आप? मतलब इतनी सारी चीज़ मालूम होने के बाद भी, इतनी सारी वीडियो देखने के बाद भी आपने शुरुआत क्यों नहीं करी? बताएंगे मुझे? रीज़न जानते हो क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं SIP की, तो हमारे पास कोई पर्पस नहीं होता है। समझ रहे हैं? हम बात करते हैं कि आने वाले 25 साल बाद, जब कोई बंदा ट्रेनर बोल रहा होता है, मैं खुद बोलूँगा आपको कि भाई आप SIP करो, आने वाले 25 साल बाद, 30 साल बाद आपके पास ये एक्स अमाउंट होगा, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए। तो आप बोलेंगे यार 25 साल तो बहुत बड़ा टाइम है। मतलब आपको कई बार ऐसा भी लगता है कि यार मैं तो सक्सेसफुल इतना हो जाऊँगा कि मतलब ये तो 1-2 करोड़ रुपये मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। तो मैं कहता हूँ बढ़िया है, अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूँ ज़रूरी है करवाना। क्यों? समझाना चाहता हूँ। आप पर्पस को चेंज करिए। देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग करने से पहले आपके पास पर्पस होना चाहिए, नंबर 1। सेकंड, आपको एक्चुअली मालूम होना चाहिए दैट इज कि देखो दोस्त, सिक्योरिटी लाइफ ज़्यादा मैटर करती है। समझ रहे हैं? सेटिस्फैक्शन लाइफ ज़्यादा मैटर करती है। जब आप अपनी लाइफ में प्रॉपर तरीके से खुश होते हैं, हर चीज़ का आपके पास बैकएंड प्लान होता है, तो आप ज़्यादा अच्छी लाइफ को परफॉर्म कर पाते हैं। कहते हैं ज़िंदगी को आप ज़्यादा बेहतर जी पाते हैं अगर सही से आप प्लानिंग कर लें तो। मेरी बात मानते हैं? तो मैं कहता हूँ एक SIP करिए जो कि एक ऐसे पर्पस पे डिज़ाइन हो कि जो कोई और लोग सोच ना पा रहे हो। मैं आपको बताऊँ, मैंने एक अपनी SIP कर रखी है। अभी मेरी इनकम कम है तो मैंने छोटी कर रखी है, इसको बढ़ा दूंगा मैं, लेकिन मैं बताता हूँ मैंने क्यों कर रखी है। आपको नहीं कह रहा, मैं अपना बता रहा हूँ, आप सोच लीजिए। पर्पस अलग अलग हो सकते हैं। मेरी SIP है कि आज मेरी एज 22 है, आज से ठीक 25 साल बाद मेरी एज 47 हो जाएगी, लगभग 50 साल के लगभग मैं होऊंगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं कर रहा तो मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा, मैं काम कर रहा हूँ। बट एक बैकअप प्लान लेके चलते हैं कि चलो किसी वजह से नहीं हुए, पूरे जीवन में हमने बहुत पैसा कमाया और कमाने के बाद बिजनेसेस किए, बिजनेस लॉस में जाते रहे, और ऐसे करते 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 हमारा जीवन में एक वो टाइम आ जाता है जो कि आना ही आना है, वो है हमारा एंड ऑफ द वे एज, मतलब 47-48 जब हमारी एज आ जाती है। तो मिडिल क्लास इंसान क्या करता है, उस एज के लिए प्लानिंग ना करके अपने बच्चों की एजुकेशन में पैसा लगाता है। गलत थोड़ी है ना? अपने बच्चों के लिए लगाता है, लेकिन वो ये उसका अंदर का ये पर्पस होता है जो अगर नहीं भी हो तो एक दिन हो जाता है कि भाई बच्चों को मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आज मेरी एज 20-25 साल की एज है, मान लेते हैं एग्जाम्पल वाइज, और आज कोई मान लो मेरा बेबी होता है तो 20-25 साल उसको भी लग जाएंगे, तो मेरी एज 50 साल हो जाएगी। मैंने 25 साल उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिए क्योंकि अब बच्चे पीरियड के अंदर वो मुझे पाले, मैं उस पर डिपेंड हो जाऊँ। मेरी बात समझ रहे हैं? मिडिल क्लास, ये सिचुएशंस हैं, ये कोई पर्पस नहीं है, ये सिचुएशंस हैं। अगर आप नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, आप चाहें ना चाहें ऐसा होना ही होना है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है ना? गलत थोड़ी है। अमीरों में ऐसा नहीं होता, सक्सेसफुल लोगों के बीच में ऐसा नहीं होता, वो खुद के लिए अपना सा प्लान कर देते हैं, लेकिन मिडिल क्लास में ज़रूर हो जाता है, जाने अनजाने की बात है। तो मैंने ऐसे प्लानिंग किया हुआ है कि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं भी हुआ, सारा पैसा मेरा लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, पूरी ज़िंदगी मेहनत करता रहा, ज़िंदगी अच्छी जी लेकिन लास्ट में कुछ नहीं बचा, तो मेरे पास कम से कम मेरे 5 करोड़ रुपए होंगे जो कि SIP के अंदर हैं। उसके लिए आज मैं 4-5 हज़ार रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर देता हूँ, जिसको मैं इन्वेस्टमेंट ना बोल के रैंडमली अपना खर्चा बोल देता हूँ कि ये तो खर्च होना ही है, तो मैं कर देता हूँ रैंडमली, मेरे बैंक अकाउंट से कट जाता है। मुझे एक बात मालूम है कि आने वाले, जब मेरी एक एज होगी 47, उस टाइम पे मेरे पास 5 करोड़ रुपए होंगे, दैट इज बस। और वो किस लिए हैं? वो मेरी सिक्योरिटी के लिए हैं। उस टाइम पे उस पैसे से मैं कोई गाड़ी खरीदूंगा ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो मैं अभी खरीद लूंगा, है ना? उस टाइम पे उस पैसे से मैं ये करूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो मैं करूंगा ही नहीं। मेरा समझ रहे हैं? अगर मैं ऐसे सोचूंगा कि मुझे उस पैसे से घर लेना है तो आप SIP नहीं करेंगे, बिकॉज ये टाइम जोन बहुत बड़ा होता है। 25 साल देख के आपको खुद ही मन नहीं करेगा कि 25 साल बाद घर लूंगा, छोड़ यार कोई फायदा नहीं है ना? तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि इसको ऐसा पर्पस बनाओ कि जिसका लिंक आपके सीधी सेटिस्फैक्शन से हो कि भाई बुढ़ापे में मुझे किसी पे डिपेंड नहीं होना। समझ रहे हैं आप? इट इज सिक्योर लाइफ जो कि मैं खुद डिजाइन कर रहा हूं। मेरे पास 45 साल की एज में 5 करोड़ रुपए होंगे या 2 करोड़ रुपए होंगे या एक्स अमाउंट, जो आपके ऊपर चॉइस है, जितना आपके जेब में दम है उतने आप SIP कर सकते हैं, उतना पैसा आपके पास होगा। 45 साल या 50 साल के बाद आप वैसे भी एक इंडियन, हमारे यहाँ की एज कितनी है, 60-65 साल हम जीते हैं, तो अगर मैं 5 करोड़ रुपए हर महीने खाऊं
सिर्फ खाऊं तो भी मैं मरते मरते ख़त्म नहीं कर पाऊंगा, समझ रहे हैं आप। प्लस अगर मैं उसको एफडी में गिर दूं तो उसका इंटरेस्ट खा लूँगा, मतलब मैं काम नहीं करूँगा उसके बाद, समझ रहे हैं। एक देसी भाषा है ना कि उसके बाद तो मैं हरिद्वार चला जाऊँगा और हरिद्वार में गंगा जी नहाते हुए पूरा जीवन काटूंगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपके पास इतना पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ है, वैसे ये दिन ऊपर चॉइस इंसान की। बट एक बार सोचो कि आपने फाइनेंशियल प्लानिंग डिजाइन कर दी, राइट। मतलब आज आप 4-5 हज़ार रुपये रैंडमली गिर रहे हो, किसके लिए? अपने फ्यूचर के लिए नहीं। इट इज़ नॉट फ्यूचर कि भाई आने वाले 5 साल बाद क्या होने वाला है। इट इज़ योर, मैं बोल सकता हूँ इट इज़ योर एक ऐसी एज जहाँ पे आप काम नहीं करेंगे, एक ऐसी एज जहाँ पे लोगों पे डिपेंड होना लोगों की मजबूरी बन जाता है, एक ऐसी एज कि जहाँ पे आपके हाथ में डिसीजंस नहीं होते हैं। उस एज में आपके हाथ में 100% डिसीजन होगा, उस एज में आपके हाथ में सब कुछ होगा। घर वाले भी रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि माँ बाप के पास पैसा है और किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत भी नहीं है। ये बात समझ रहे हैं। 5 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर मैं पूरी ज़िंदगी भर एक बहुत बड़े विला में रहा और बुढ़ापे में मुझसे वो विला छिन गया तो मैं एक छोटा सा घर ले लूँगा जिसमें रहूँगा, पूरी ज़िंदगी भर खाऊंगा। आप लगा लो कैलकुलेशन। आप समझ पा रहे हो मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब सोचो ऐसे, मेरे कहने का मतलब है, क्योंकि एसआईपी तो दुनिया को मालूम है कि करनी चाहिए, बट पर्पस रियल मालूम नहीं है। मैं कहता हूँ ज़रूर है, इसको कर दो, इस तरीके से कर दो कि यार मैं बुढ़ापे में किसी पे डिपेंड नहीं रहूँगा। इट इज सिक्योर ऑफ लाइफ, बट दैट इज 1 करोड़ रुपए की हो, चाहे 2 करोड़ रुपए की हो, चाहे 5 करोड़ रुपए की हो, लेकिन मैं पैसे को ऐसे ही अनयूजेबल इन्वेस्ट कर दूंगा अपने बुढ़ापे के लिए। मैं किसी पे डिपेंड नहीं होऊंगा।